कि a sampling in which each element sample has an equal likelihood of taking part is यहाँ पे बात की जा रही है। ध्यान देगा, अगर आपने नर्सिंग रिसर्च से आपने किया है, ध्यान देगा, अगर आपने बीएससी में अगर नर्सिंग रिसर्च किया है या एमएससी के अंदर अगर आपने नर्सिंग रिसर्च किया है, तो रिसर्च जब हम करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, हम डेटा सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट चूज करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी अगर बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन देखी जाती है, साथ में कितनी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में हम ये देखते हैं कि साहब आपकी टारगेट पॉपुलेशन कितनी होती है। टारगेट पॉपुलेशन के बाद यहाँ पे टारगेट पॉपुलेशन के बाद ये देखा जाता है साहब आपकी एक्सेसिव पॉपुलेशन कितनी है। और एक्सेसिव पॉपुलेशन में से आप अपने सैंपल अगर चूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको सैंपलिंग कहा जाता है। और सैंपलिंग के होने के बाद में आप क्या करते हैं, वहां पर इंटरवेंशन करते हैं, और इंटरवेंशन के बाद में आप क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर आपको जो अगर इसको इस प्रकार से ग्राफ बनाए तो सबसे पहले क्या हो गया, टोटल पॉपुलेशन। ध्यान देगा, टोटल पॉपुलेशन, ये क्या है, आपकी टोटल पॉपुलेशन है। उसके बाद में अगर इसके अंदर अगर बात करते हैं आपकी जो पॉपुलेशन की, आप किस पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, सॉरी किस पॉपुलेशन के ऊपर आप रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको टारगेटिव पॉपुलेशन से कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में इससे टारगेट पॉपुलेशन में आपके पास से आप कितने पॉपुलेशन को आप एक्सेस कर पा रहे हैं। जरूर तो है नहीं कि आप सभी पॉपुलेशन को आप एक्सेस कर पाएंगे, या और जैसे मान लो अगर हम बात करें लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ कितने आपके डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह आप उन सभी को एक्सेस नहीं कर सकते। बट आपकी टारगेट पॉपुलेशन तो डायबिटिक पेशेंट है, बट आप सभी को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मान लो अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर आप बात करें कि साहब ओपीडी कौन से पेशेंट्स वगैरह आते हैं, तो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब वहां पे किस टारगेट पॉपुलेशन में से कितने को आप एक्सेस कर सकते हैं, कितने तक आप पहुंच सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेसिंग पॉपुलेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, एक्सेसिंग पॉपुलेशन से कहा जाता है। और इस एक्सेसिंग पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हम क्या करते हैं, एज ए सैंपल चूज करते हैं। क्या करते हैं, उनमें से हम चूज करते हैं। तो इस ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी सैंपलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी सैंपलिंग प्रोसेस ही कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है ऐसी कौन सी सैंपलिंग प्रोसेस है। अब इसकी बात करते हैं सैंपलिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, एक क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो आपको ये आरोप नहीं लगाती कि साहब आपने गलत तरीके से चूज किया है या हमारा नंबर नहीं आया है, तो ये नहीं कहा जाता। मतलब सभी जो जितने भी है, मतलब पार्ट्स वगैरह है या सैंपल्स वगैरह है, वो क्या करते हैं, एज ए इक्वली एज ए ट्रीट किए जाते हैं। जैसे अगर मान लो आपने मान लो 100 लोग है, यहाँ पे 100 पेशेंट्स वगैरह है, तो 100 पेशेंट में मान लो सपोज आप ये करते हैं साहब जो ओल्ड वाले, जहाँ पे ओल्ड नंबर वाले हैं, जैसे आपने टेबल बनाया आप करके साहब ओल्ड वाले जितने भी हैं नंबर वाले हैं, पहले सभी को आपने नंबर दिया, तो ओल्ड वाले सभी को ले लिया। तो आप पार्टिसिपेंट सभी को कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पे चूज करने का तरीका हो सकता है कि आप दोस्त यूज कर रहे हैं, हो सकता है रैंडम टेबल आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि आप स्पेसिफिक प्रकार से आप हर दूसरा, हर तीसरा, हर पांचवा, हर 10वां इस प्रकार से आप चूज करते हैं। तो इसका मतलब कि आप सभी को इक्वली आप क्या करें, एज ए इसको ट्रीट करते हैं, आप क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो इस प्रकार की जो सैंपलिंग होती है तो उसका क्या कहते हैं, उसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहा जाता है। अब इस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के आते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग आती है, सिंपल के बाद में स्टैटिक सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग वगैरह आती है, इसको रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को क्या कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग भी कहा जाता है। या उसका जस्ट दूसरी की बात करते हैं, वहां पे नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा यहाँ पे अनबायस्ड सैंपलिंग है, स्नोबॉल सैंपलिंग है या कोटा सैंपलिंग है, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ जाएंगे, नॉन रैंडम सैंपलिंग में आ जाएंगे। स्नोबॉल सैंपलिंग का भी आगे क्वेश्चन आएगा। स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब होता है जब आपकी एक्सेसिंग पॉपुलेशन, यहाँ पे जब आपकी एक्सेसिंग पॉपुलेशन से आपकी विजिबल नहीं होती है या आपको पता नहीं चलता, तब हम कौन सी यूज करते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग यूज किया जाता है। और कोटा सैंपलिंग का मतलब सब हम ऑलरेडी क्या करते हैं, हम पहले ही एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, साहब हमें तो यही पॉपुलेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आपने 80-20 का जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, एम्स के द्वारा जो 80-20 का रूल बनाया गया है, वो भी कहीं ना कहीं आपका किसका है, वो कहीं ना कहीं आपका कोटा सैंपलिंग का एग्जांपल है। किसका है, कोटा सैंपलिंग का वो एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है